वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। प्रिय विद्यार्थियों, आइए इस यात्रा में, जो छठवीं कक्षा की जो ये यात्रा है, अब तक हमने द्वादश अध्यायों का अध्ययन किया। आइए अब त्रयोदश अध्याय, जिसका नाम संख्या गणना ननु सरला, इस पाठ पर हम इस यात्रा पर अब निकले। संख्या गणना ननु सरला, निश्चित रूप से ये संख्याओं की गणना बहुत सरल है, इसका अभिप्राय है। संख्या गणना ननु सरला, इसका अर्थ है कि निश्चित, ननु अर्थात निश्चित रूप से संख्याओं की गणना करना अत्यधिक सरल है, ये इसका अभिप्राय है। अब वो संख्या को हम कैसे गणना करते हैं, संस्कृत में कैसे 2 बोलते हैं, कैसे 3 बोलते हैं, कैसे 4 बोलते हैं, और कैसे 51 बोलेंगे, 51, 53, 52, ये जो 52, 53, 54 या 97, इसकी संस्कृत क्या होगी, इसको हम संस्कृत में कैसे व्यवहार करेंगे, ये सारी ही की सारी चीज़ें हम इस पाठ में जानने का प्रयास करेंगे। भूमिका के तौर पे, जैसे कि पिछले पाठों में, गत पाठों में, जैसा कि यहाँ पर बताया गया था, चित्रों के माध्यम से इस कक्षा की, इस क्लास की भूमिका हम बनाएंगे। एक शिक्षक हैं, वे छात्राः बोलते हैं कि छात्राः अत्र कक्षायां भवन्तः कति जनाः सन्ति। आज इस कक्षा में, आज की इस कक्षा में तुम कितने लोग बैठे हुए हो, जरा मुझे बताओ तो सभी ने हाथ उठाया। एक हाथ उठा करके बोलती है, एक सुमितः, विश्वनाथः, वीणा, उदिता, कमला, प्रीतिः, निरुपमा, प्रशांतः, देवेशः, अहम च स्मः। देखिए, आचार्य इस कक्षा में सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश और मैं भी हूँ। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखिएगा। तो उसके बाद छात्र जो आचार्य होते हैं वो पूछते हैं, तर्हि कति छात्राः सन्ति गणयतु, अर्थात तो फिर गिनो तो कितने छात्र हैं। तो वो जो इस बालिका रहती है वो एकम 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 एक 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 ऐसे करके गिनना चालू करती है। तो वहां पर छात्र जो शिक्षक होते हैं वे कहते हैं कि अहो भवन्तः संस्कृतेन गणनां न जानन्ति, अरे आप संस्कृत में गणना करने नहीं जानते क्या। अस्तु, चलो ठीक है। अधुना संख्या गणनां पठामः, आज हम निश्चित रूप से संख्या की गणना को करना हम सीखेंगे, इस पाठ में पढ़ेंगे। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामि, मैं निश्चित रूप से एक संख्या गीत को यहाँ पर गाऊंगा, और भवन्तः अनुगायन्तु, आप भी मेरे पीछे पीछे उस संख्या गीत को गाइए। आचार्य गाते हैं। आचार्य क्या गाते हैं तो इसको देखिए। एकः सूर्यः चंद्रोप्येकः, एकः सूर्यः चंद्रोप्येकः, मानवकुल्यप्येकम्, मानवकुलमप्येकम्, द्वे नयने ननु जीवनि सकले, द्वे नयने ननु जीवनि सकले, प्रभवति सर्वो द्रष्टुम्, प्रभवति सर्वो द्रष्टुम्। लोकशङ्करस्त्रीनयनमूर्तिः, लोकशङ्करस्त्रीनयनमूर्तिः, नमाम्यहं तं प्रतिदिवसं, नमाम्यहं तं प्रतिदिवसं। चतुर्मुखोऽयं जगतः सृष्टा, चतुर्मुखोऽयं जगतः सृष्टा, तेन हि सृष्टं जीवकुलं, तेन हि सृष्टं जीवकुलं। पञ्चाङ्गुलयो मम करकमले, पञ्चाङ्गुलयो मम करकमले, लोको विदधति गणनां, लोको विदधति गणनां। सुरसेनानिः षण्मुखदेवः, सुरसेनानिः षण्मुखदेवः, सततं पात्यय मम रणगं, मम रगणं, मम रगणं। ठीक है। सततं पात्यय मम रगणं, सततं पात्यय मम रगणं। सप्तवासराः सप्ताहे ननु, सप्तवासराः सप्ताहे ननु, स्वराः सुमधुराः सप्त, स्वराः सुमधुराः सप्त। ऊर्ध्वमधस्तात् लोकाः सप्त, ऊर्ध्वमधस्तात् लोकाः सप्त, ख्याता ऋषयः सप्त, ख्याता ऋषयः सप्त। अष्टदिग्गजा धरन्ति धरणिम्, अष्टदिग्गजा धरन्ति धरणिम्, उपकृतिशीला अतुलबलाः, उपकृतिशीला अतुलबलाः,
नवग्रहा ननु विपुले गगने, नवग्रहा ननु विपुले गगने, चरन्ति सततं नियततया, चरति सततं नियततया। पूर्वाद्या दश दिशः सुप्रसिद्धा, पूर्वाद्या दश दिशः प्रसिद्धा, संख्या गणना लघु संख्या गणना ननु सरला, संख्या गणना ननु सरला। गायामो वयममिता, गायामो वयममिता मोदं, गायामो वयममिता मोदं, कुर्मो बहुधा करतालम, कुर्मो बहुधा करतालम, कुर्मो बहुधा करता। विद्यार्थियों, आइए हम निश्चित रूप से अब गणना को करना सीखें। अब एकः सूर्यः चंद्रोप्येके, एक ही सूर्य है, चंद्र भी एक है। तो सूर्य की गणना कितनी है? एक। बात मेरी समझ में आ रही? कितने सूर्य होता है? एक सूर्य होते हैं। चंद्र भी कितने हैं? तो एक चंद्रमा भी होते हैं। मानव कुलमप्येकम, और मानव का जो कुल है वह भी तो एक ही होता है। जैसे कि मैं अगस्त्य कुल में उत्पन्न हुआ हूं, अब मैं दो दो कुल में तो उत्पन्न नहीं हो सकता ना, तो मेरा कुल भी एक है, सूर्य भी एक है, चंद्रमा भी एक है। दो क्या है? तो दो सृष्टि में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो दो हैं? तो द्वे नयने, दो नयन है हमारे, ननु जीवनी सकले, और वो पूरे जीवन का हमारी जीवनी है, दो नयन। प्रभवति सर्वो द्रष्टुम, और सभी को हम उस दो नयनों के द्वारा ही हम देख पाते हैं, है ना। द्वे नयन, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, एक कुल है, दो नयन है। तीन क्या क्या है? तो लोक शंकर स्त्री नयन मूर्ति, तो लोक है ना, तीन लोक है विद्यार्थियों, भूलोक, भुवः लोक और भू भुवः स्वः, ठीक है ना। तो हम लोग भूलोक, स्वर्गलोक और एक वैकुंठ लोक, ऐसे तीन प्रकार के लोक हैं। शंकर की जो भगवान शंकर हैं वो भी त्रिनयन मूर्ति, उनकी तीन आंखें होती हैं। तो तीन तीन वाली चीज कौन से? तीन लोक थे और भगवान शंकर के तीन नयन थे, ठीक है। और ऐसे जो शंकर जो त्रिनयन वाले हैं, नमाम्य हम तम प्रतिदिवसम, ऐसे तीन शंकर, तीन नेत्रों वाले शंकर जी को हम प्रणाम करते हैं। चार चीजें क्या क्या है सृष्टि में? देखिए, चतुर्मुखो यम जगतः सृष्टा, जगत की सृष्टि करने वाले, जगत को बनाने वाले जो ब्रह्मा जी हैं वो कैसे हैं? चतुर्मुख हैं, उनके चार मुख हुआ करते हैं। तो चतुर्मुख कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तेन ही सृष्टम जीव कुलम, उन्होंने ही इस सृष्टि की रचना की है। आइए आगे देखते हैं। पांच पांच चीजें क्या है विद्यार्थियों? तो पांच बता रहे हैं। पंचांगुलयो मम कर कमले, ये कर है, कर माने होता है हाथ, और इस हाथ रूपी कमल में हमारे पांच अंगुलियां हैं, ठीक है ना। लोको विदधति गणनाम, इसी के द्वारा ही लोक में हम गणना सीख पाते हैं कि ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पांच है। अब बताओ, ये पांच और ये एक मिलकर के कितना हो जाता है? छह। तो हम इन्हीं पांच अंगुलियों के द्वारा निश्चित रूप से हम गणना करना सीखते हैं। सुर सेनानि षण्मुख देवा, सुरों के अर्थात देवता के जो सेनापति हैं अर्थात कार्तिकेय, वो भी षण्मुख हैं, उनके भी मुख छह हैं, इसलिए उनका नाम षण्मुख कहा जाता है, छह मुख होने के कारण। तो छह कौन कौन सी चीजें हैं? तो भगवान कार्तिकेय षण्मुख है। सततम पात्यय अमर गणम, निश्चित रूप से जो है वो हम निश्चित रूप से हम सबकी अमर गणम को पातती, अमर गण की अर्थात देवताओं की हमेशा रक्षा करते हैं। सात चीजें क्या है विद्यार्थियों? तो सप्तवासरः सप्ताहे ननु, सात चीजें, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वार होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 वार होते हैं। उसी प्रकार स्वर भी सप्त है, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वलोक भी, ऊपर भी 7 लोक हैं। भू भुवः प्रभुर्भुवः स्वः, मह जनः तपः सत्यम। उसी प्रकार नीचे भी है, अतल वितल तलातल रसातल महातल तलातल पाताल। इस प्रकार 7 लोक नीचे हैं। तो ये 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे। और सप्त ऋषि भी आपने सुना होगा, तो 7 ऋषियों की भी गणना, सप्त ऋषि भी 7 हैं। तो ये 7 सारी चीजें ये है। आगे देखिए 8 चीजें कौन कौन सी है विद्यार्थियों? तो देखिए, अष्ट दिग्गजा धरंति धरणिम, दिग, दिग माने होता है
दिग माने होता है दिशा, और ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि 8 दिग्गज है, गज माने हाथी है, 8 हाथी मिलकर के ये 8 दिशाओं की रक्षा करते हैं। तो अष्ट दिग्गजा 8 क्या है, तो दिग्गज अर्थात दिशाओं की रक्षा करने वालों गजों की संख्या 8 है। जो वो कैसे हैं, उपकृतिशीला, अतुल बला, अतुल बल है, और उपकृति उपकार करने वाले। नौ सारी नौ कौन कौन सी चीजें हैं, तो नवग्रह ननु विपुले गगने, नव ग्रह होते हैं, ठीक है ना, तो वे 9 ग्रह को है। चरंती सततम नियततया, वो चरित निश्चित रूप से नियति के अनुसार वो नवग्रह चलते रहते हैं। 10 चीजें कौन कौन सी है, पूर्वाद्या 10 दिशा प्रसिद्धा, पूर्व आदि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा, ऊर्ध्वम माने ऊपर, अधः माने नीचे। तो ये निश्चित रूप से कितने हैं, ये पूर्व आदि 10 दिशाएं होती हैं। गायामो वयममित मम ममितामोदः, इस गीत को हम एकदम आमोद से, प्रसन्नता से गाएंगे। कुर्मो बहुधा कर तालम, और जो गीत गाएगा उसके बाद उसके लिए हम उसके लिए ताल कर तालम, ताली बजाएंगे निश्चित रूप से। डॉक्टर जनार्दन हेडगे जो बहुत प्रसिद्ध कवि हुए, जनसेवक हुए, राष्ट्र सेवक हुए, ऐसी इनकी जनार्दन हेडगे की जी की ये रचना है विद्यार्थी। अब आइए कुछ कुछ शब्द आए थे, उसके अर्थों को जानने का प्रयास करें। एक शब्द आया था जीवनी, अर्थात जीवे, अर्थात प्राणी में, इन द लिविंग बीइंग, इसका इंग्लिश में अर्थ होता है। एक शब्द आया था सृष्टा, इसका संस्कृत अर्थ होगा सृष्टिकर्ता अर्थात ब्रह्मा, सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, है ना। कर कमले हस्तारविंदे, ठीक है ना, तो यहाँ पर कर कमल का मतलब होता है कमल जैसे हाथ में, तो ये कमल जैसा ही तो हाथ है, आप देखिए कमल की पंखुड़ी बीच में जैसे ये रहता है, तो कर कमल के समान तो ये हाथ होता है ना। इसका इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इन द लोटस लाइक हैंड, हाथ के जैसा कमल, ठीक है ना। विदधति मतलब कुर्वंती, करते हैं, आर डूइंग मतलब करना, चलो करते हैं। गणनाम, तो गणनाम का मतलब गिनना, गणनम गिनती, इसको काउंटिंग इंग्लिश में हम कह देते हैं। सुरसेनानी अर्थात सुरसेनानी, कार्तिकेय देवताओं के सेनापति, कार्तिकेय जी हैं जो वो देवताओं के सेनापति थे। कमांडर इन चीफ ऑफ गॉड्स, कमांडर इन चीफ थे वो, ठीक है ना, देवताओं के। पाती मतलब रक्षा करना, रक्षा करता है, प्रोटेक्ट्स जिसको हम बोल सकते हैं। सप्ताहे मतलब दिवस सप्तके, सप्ताह मतलब इन अ वीक। ऋषयः, ऋषयः माने मुनयः, मुनि जिसको बोलते हैं, ऋषिगण जिसको हम सेजेस कह देते हैं। ऊर्ध्वम माने ऊपर, अबव, अधः माने निम्न भागे, नीचे, बिलो। उपकृतिशीला का मतलब विद्यार्थियों होता है उपकार स्वभाव, उपकार है स्वभाव जिसका। दोज हु आर ऑफ हेल्पफुल नेचर। अतुल बलाह, अतुल शक्ति संपन्न, बहुत अतुलनीय बल से संपन्न, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्ट्रॉन्ग, है ना, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। नियततया मतलब नियमित रूपेण, नियमित रूप से, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूसली। दिशा मतलब दिशा, दिशाएं, जिसको हम डायरेक्शन ऐसा कहते। अमितामोदम मतलब अत्यानंद पूर्वकम, अति आनंदता से, बहुत खुशी से, विथ ग्रेट लिमिटलेस डिलाइट्स, है ना। और कर तालम मतलब कर ध्वनि, जिसको हम हिंदी में ताली और अंग्रेजी में इसी को क्लैप कह देते हैं, ठीक है। अब आइए हम 1 से 50 तक की गिनती को मैं आपको पढ़ता हूं, निश्चित रूप से जैसा मैं पढ़ रहा हूं आप भी वैसा पढ़िए, इसे आप याद कीजिए। जैसे एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्,
चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पंचाशत्। अब देखिए आपको इसको याद कैसे करना है मैं आपको बताऊं। आप पहले नीचे नीचे 10, 20, 30, 40, 50 को याद कीजिए विद्यार्थियों। दश, विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, पंचाशत्, ये 5 याद कीजिए आप। उसके बाद आपको एकादश लिखना है, तो 1 और 10 माने 11, तो एकादश। फिर 2 और 10 12, तो ये द्वादश। उसी प्रकार 21 लिखना है तो एक विंशति, 27 लिखना है तो 27 में 7 है क्या और 20 है, तो सप्त और विंशति सप्तविंशति। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। 44 लिखना है तो चतुर चत्वारिंशत्, तो चतुश्चत्वारिंशत् हो जाएगा। अस्तु, इस प्रकार आप इसे याद कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब आइए विद्यार्थियों, हम सभी मिलकर के जो पाठ का नाम है त्रयोदश पाठ, उसका नाम है न संख्या गणना ननु सरला, इस पाठ के अभ्यास कार्य को करने का प्रयास करें। लिखा हुआ है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तराणि लिखन्तु। तो मतलब कहने का अभिप्राय, जैसे कि हर पाठ के बाद होता है यह कि नीचे जो लिखा हुआ है जो भी प्रश्न है उसका पाठ के आधार मानते हुए प्रश्नों का उत्तर एक पद में दीजिए। कह एकः अस्ति, क्या क्या एक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि एकः सूर्यः, ऐसा लिखना होगा, सूर्यः, चंद्रः और मानव कुलम, ये कितने हैं, ये सभी एक एक हैं, है ना। इसके बाद क्या पूछा कि कह षण्मुख देवः अस्ति, 6 मुख वाला देव कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा कार्तिकेयः। है ना। कह त्रिनयन मूर्ति ही, तो भगवान शंकर। 3 नयन किसके हैं, तो भगवान शंकर के, भगवान शंकर। उसी प्रकार का सरला अस्ति, क्या सरल है भाई, तो देखो यहां पर भी लिखा हुआ है क्या, संख्या गणना अनुसरला, इसी को यहां पर लिखना है, देखो संख्या गणना। ऐसी बोला कि के अतुल बलाह संति, अतुल बल वाले कौन है, तो दिग्गजा, जो दिशाओं की रक्षा करने वाले जो गज हैं वो अतुल बल वाले। आइए दूसरे पे चलते हैं, दूसरे में क्या लिखा है देखते हैं। दूसरे अभ्यास कार्य में लिखा हुआ है उदाहरणानुगुणम शब्दानां पुरतः उचितानां संख्याम लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार जो लिखे हुए रिक्त स्थान है वहां उचित संख्या को लिखिए। जैसे पूछा है कि आकाशे खाली स्थान सूर्य विभाति, आकाश में खाली स्थान सूर्य होते हैं, और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, तो आप बताओ कितने सूर्य होते हैं, एक सूर्य होता है इसलिए एक लिखा हुआ है। मम हस्ते, मेरे हाथ में, खाली स्थान मतलब रिक्त स्थान, अंगुलयः संति, मेरे हाथ में कितनी अंगुलियां हैं, तो मेरे हाथ में 5 है ना, तो ये 5 हम ऐसे लिख लेंगे। तो इसको हम जब संस्कृत में लिखते हैं विद्यार्थियों, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से, है ना। तो अब हम भी इसी का प्रयोग करेंगे। सप्ताहे कति वासराः भवन्ति, सप्ताह में कितने वार होते हैं, तो आपको पता है कि 7 बार होते हैं क्या, बिल्कुल ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अस्तु, कार्तिकेयस्य कति मुखानि सन्ति, कार्तिकेय के कितने मुख थे, षड मुख थे क्या, तो ये होता है 6 और ये होता है 3, अंतर स्पष्ट है, तो इसको हम लिखेंगे षडमुखा। ठीक है। व्याकरणे कति वचनानि सन्ति, व्याकरण में कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो 3 को हम ऐसे लिख लेंगे, है ना। गगने कति ग्रहाः सन्ति, कितने ग्रह गगन में, 9 ग्रह है क्या, तो 9 को जो है वो हम इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से, है ना। और इसको बनाने का तरीका जो है ऐसा मोड़ दिया जाता है ना, तो इस तरीके से लिखा जाता है, इसको आप ऐसे कट कर लो। अस्तु, आगे चलते हैं। उदाहरणानुगुणम उदाहरणानुसारम संख्याम संख्या पदम च लिखन्तु, संख्या और संख्या के पद को भी लिखना है। जैसे कि यहाँ 5 लिखा हुआ था तो ये संख्या लिखा आपने, और संख्या को पदों में लिखोगे तो ऐसा लिखा जाएगा पंच। भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति, पंच, तो हमने दोनों तरीके से लिखा। कति दिशाः सन्ति, कितने दिशाएं होती हैं, तो 10 दिशाएं होती हैं क्या, हमने पढ़ा क्या, और इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, पद में कैसे लिखेंगे,
दश। और इसको उस जो संस्कृत वाली है उसमें हम लिखेंगे इसको कैसे, ऐसे, और इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है। सप्ताहे कति वासराः भवन्ति, तो ध्यान से देखिए 7 को ऐसे लिखा जाता है सप्त, है ना। वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्ष में कितने मास होते हैं, तो 12 मास होते हैं क्या, तो हम 12 को ऐसे लिखेंगे, ऐसे। और यहाँ पर 12 को क्या बोलते हैं, द्वादश। तो भवतः कति दंताः सन्ति, तो द्वात्रिंशत् दंताः सन्ति, द्वात्रिंशत्, तो द्वात्रिंशत् अर्थात 32 को हम कुछ ऐसा लिखेंगे, और यहां पर लिख देंगे हम द्वात्रिंशत्, है ना। इसके बाद स्वराः कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं, तो सप्त, सप्त को तो ऐसे ही लिखते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अधः प्रदत्तेन सह संख्याम योजयन्तु। अब 5 लिखा हुआ है, पंच, तो पंच इसमें से कौन है, आप पहचानिए, एकम को पहचानिए। आइए पहचानने का प्रयास करते हैं। अब देखो पंच लिखा हुआ था क्या, तो ये पंच ऐसा लिखा जाता है। एकम, तो ये एकम जो है वो यहां पर है ना। उसी प्रकार अष्ट, तो अष्ट कहाँ लिखा हुआ था, यहां पर लिखा हुआ था, है ना। उसी प्रकार विंशति, ही विंशत माने 20, ये ऐसा, है ना। उसी प्रकार त्रयोदश, त्रयोदश माने होता है 13, 13 ऐसा लिखा जाता है ना। समझ में आ गया, इस तरीके से हमको मिलाना था। अब देखिए, उपस्थिति पत्रम आपका रोज अटेंडेंस होता होगा, वैसे ही एक अटेंडेंस यहाँ पर भी है। तो आइए, उपस्थिति पत्रम पश्यन्तु संख्याम वदन्तु लिखन्तु च। उपस्थिति पत्र को आप पहले पढ़िए, पहले बोलिए उसे, और उसके बाद उसे लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए बोलते हैं, उपस्थिति क्रम संख्या है एकम, जिसमें नाम किसका लिखा हुआ है, एक नंबर पे किसका नाम लिखा हुआ है, गणेश। फिर द्वे में नाम लिखा हुआ था गीतांजलि। फिर त्रीणी, त्रीणी में नाम लिखा हुआ था जगन्नाथ। फिर चत्वारी, चत्वारी में नाम लिखा हुआ था दिनेश जी का, दिनेश। पंच, तो पंच में नाम लिखा हुआ था प्रज्ञा। षट, षट में नाम लिखा हुआ था बलराम। सप्त, सप्त में नाम लिखा हुआ था मोहन। अष्ट, अष्ट में नाम लिखा हुआ था राधिका। फिर नव, नव में नाम लिखा हुआ था सुभद्रा। फिर दश, दश में नाम लिखा हुआ था स्वयं प्रभा। अस्तु। अब आपसे पूछा जाएगा कि त्रिणी में किसका नाम लिखा हुआ था, तो आप तुरंत आइएगा और लिखेगा जगन्नाथ का। पंच में किसका नाम लिखा हुआ था, प्रज्ञा का। ऐसे आप समझिएगा, है ना। अब पूछा गया है कि गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, गणेश की उपस्थिति संख्या क्या थी, तो आप देखिए गणेश कहां पर है, ऊपर में है क्या, तो गणेश की उपस्थिति संख्या थी एकम। और इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं ना, एकम। सुभद्राया उपस्थिति संख्या का, सुभद्रा कहां पर थी, यहां थी, उसकी उपस्थिति संख्या थी क्या, 9। और 9 को जो है हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, है ना। स्वयं प्रभाया उपस्थिति संख्या का, स्वयं प्रभा की उपस्थिति संख्या थी 10। और 10 को जो है ये ऐसा करके हम 10 लिख लेते हैं, दिखने टाइप में थोड़ा सा 20 जैसा दिखने लग जाता है। जगन्नाथ से उपस्थिति संख्या का, तो जगन्नाथ की उपस्थिति संख्या था त्रिणी, इसको हम ऐसे लिखते हैं। गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, तो 2 बार पूछ दिया है, तो यहां पर भी पूछा था, यहां पर भी है, तो एकम ही है। और इसको हम इस तरीके से ही लिखते हैं, एकम। चित्रम पश्यन्तु संख्याः वदन्तु द्वितीय चित्रे अंकैः च ताः संख्या लिखन्तु। ठीक है। यहाँ पर संख्या को यहाँ पर चित्र को देखिए, और चित्र में लिखे हुए इन पदों को देखिए, और पदों को देखते हुए यहाँ ये पद लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपको संख्या भरनी। जैसे कि यहाँ पंच लिखा हुआ था, तो आप यहाँ भर दीजिए पंच, है ना, पंच। और इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा पंच, है ना। चत्वारी, चत्वारी हमारे यहाँ ऐसा लिखा जाता है, और इसको हम समझने के लिए ये लिखते ही हैं चत्वारी। उसी प्रकार फिर लिखा हुआ था अष्ट, तो अष्ट को हम ऐसे लिखते हैं, और रोमन में कैसे लिख देते हैं, ऐसा।
इसी प्रकार चतुर्दश, चतुर्दश को हम ऐसा लिखते हैं, ये चतुर्दश माने 14, इसको हम रोमन में ऐसा लिख देते हैं, रोमन तो नहीं है ये और कुछ है। इसी प्रकार हम लोग पंचाशत, पंचाशत माने 50, तो 50 लिखना होगा तो हम ऐसा लिख देते हैं 50, और इंग्लिश में ऐसा लिखते हैं 50। इसी प्रकार षोडश माने 16, तो 16 को हम जो है हिंदी में ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार द्वाविंशति, तो द्वा माने दो, दो लिख लेते हैं, विंशति माने 20, तो ये 20 दो और 20 22 हो जाता है, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं। बीच में लिखा हुआ था त्रिणी, त्रिणी को हम ऐसे लिखते हैं त्रिणी, और इंग्लिश में ऐसा लिख दिया जाता है ना। फिर उसके बाद सेम ऐसी और था। अब हमको जो है वो पहले अब पद संख्या लिखी हुई है, अब उसकी गिनती लिखना है हमें। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर लिखा हुआ था कितना, आप पहचानिए, ये लिखा हुआ था क्या, 36, जिसको हम लोग 36 को क्या बोलते हैं, षड्त्रिंशत्। क्या लिखते हैं, षड् त्रिंशत्। त्रिंशत् माने होता है 30, और षड माने होता है 6, 6 और 30 को मिला देने से 36 बन जाता है। इसी प्रकार ये एकादश, 11 लिखा हुआ था ना, तो 10 और 1 तो एकादश। उसी प्रकार ये कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ 17 लिखा हुआ है क्या, इसको हम लिखते हैं सप्तदश, 10 और 7 17। उसी प्रकार ये 9 लिखा हुआ था क्या, यहाँ पर ये 9 है, तो यहाँ पर नव ऐसे लिख देते हैं। इसी प्रकार ये 14 लिखा हुआ है क्या, तो यहाँ पर चतुर्दश। इसी प्रकार 20 लिखा हुआ है क्या, 20, तो 20 को हम बोलते हैं विंशति ही, और यहाँ पर 25 को हम बोलते हैं क्या, पंचविंशति ही। इत्यादि तरीके से हम इसको भरा जा सकता है। विद्यार्थियों, अब देखिए, कुछ कुछ ऐसी प्रकृति में चीजें हैं जो एकदम नियत है कि ये एक ही होती है, ये दो ही होते हैं, ये तीन ही होते हैं। इसी प्रकार ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो निश्चित रूप से जिनकी संख्या निश्चित है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि एकम, एक संख्या किसकी निश्चित है, तो एकम ब्रह्म, ब्रह्म एक ही होता है और दो नहीं हो सकते, तो एकम ब्रह्म। द्वे, द्वे मतलब परमात्मा एक ही है। दो कौन सी है, तो द्वे अयन, दो अयन होते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। जैसे कि अभी उत्तरायण चल रहा है, कुछ दिन बाद दक्षिणायन चलने लग जाएगा, ठीक है ना। पूरे वर्षों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन, तो वो दो होते हैं। वैसे ही त्रीणी, तो तीन वचन होते हैं, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रथम व एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी प्रकार चार चीजें क्या होती हैं, तो चार चत्वारी युगानी, चार युग होते हैं। कृत युग, जिसको हम सतयुग भी बोल देते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युगम, है ना। इसी प्रकार पंच, पांच चीजें कौन कौन सी हैं, तो वो हमारी पांच अंगानी, पांच अंग होते हैं किसके, ज्योतिष के। एक तिथि, एक वार, तो तिथि ही वासरः, नक्षत्रम, योगः, करणम, ये ज्योतिष के पांच अंग होते हैं। छह चीजें कौन कौन सी है, तो छह रस होते हैं हमारे यहाँ। देखना, एक मधुर माने मीठा रस, अम्ल माने जो है खट्टा, लवण माने जो है वो नमकीन रस, कटु माने कड़वा रस, तिक्त माने तीखा, और कषाय मतलब कसैला। इसके अलावा और कुछ होता है क्या, बताओ, सातवां चीज हो ही नहीं सकता। तो छह रस प्रसिद्ध है। उसी प्रकार सात ऋषि प्रसिद्ध है, कौन कौन से, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये सप्त ऋषि कहलाते हैं हमारे। तो अष्ट दिक्पाल कौन कौन से हैं, तो ये इंद्र, अग्नि, यमः, निरृतिः, वरुणः, वायुः, कुबेरः, ईशानः, ये अष्ट दिक्पाल हैं। नवग्रह कौन कौन से हैं, तो वो नवग्रह की संख्या भी निश्चित है, वो 9 ही होते हैं, ना ही 8 ना ही 10। सूर्यः, चंद्रः, मंगलः, बुधः, गुरुः, शुक्रः, शनिः, राहुः, केतुः। उसी प्रकार 10 दिशाएं हमारे यहाँ प्रसिद्ध हैं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोणः, वायव्य कोणः, ईशान कोणः, ऊर्ध्वम, अधः। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बहुत सारी चीजें जो है वो और भी हो सकती है। गतिविधि कार्य में आप देखिए, संख्या एक गीत है, वो हम इसको गाने का प्रयास करते हैं। एकम द्वे पश्यत किमस्ति मम हस्ते, एकम द्वे, एक दो, ऐसा बोल रहे हैं ना,
एकं द्वे पश्यत किमस्ति मम हस्ते, देखो मेरे हाथ में क्या है। त्रीणि चत्वारि हस्ते पात्रम पात्रे वारी, है ना। त्रीणि तीन और चार, हाथ में पात्र और पात्र में पानी, तो हस्ते पात्रम हाथ में पात्र है और पात्र में वारी माने जल है। पंचाशट जंबीर रसम योजयत, पंचाशट 5 और 6 और जंबीर रस को आप यहाँ पर जोड़िए, ठीक है ना। सप्त अष्टा लवणम गुडम च मेलयत, 7 और 8 लवण अर्थात नमक और गुड़ को इसमें मिलाओ। नवदश 9 और 10 और शनैः मंथयथ, और धीरे धीरे इसका मंथन करो। तो ये गतिविधि कार्य है, आप निश्चित रूप से इस संख्या गीत को याद रखिएगा। चित्रस्थलेषु चित्ररिक्तस्थलेषु अंकैः संख्या लिखन्तु। अभी हम यह गिनती लिखना चालू करेंगे। अब देखिए, एकम बोलते भी जाइए, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंच, ऐसा लिखा जाएगा, पंचदश, फिर षोडश, सप्तदश, अष्टादश, फिर यहां पर नवदश, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, क्या हो जाएगा, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षड्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, फिर अष्टत्रिंशत् या अष्टात्रिंशत्, यहां पर नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रयोचत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत् 44, पंचचत्वारिंशत्, षड्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, उसके बाद पंचाशत्, एकपंचाशत्, द्विपंचाशत् लिखा हुआ। अस्तु, इस प्रकार से यह जो कार्य है वो संपूर्णता को प्राप्त हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने निश्चित रूप से गणना करना सीखा कि कौन कौन सी चीजें एक होती है, कौन कौन सी चीजें दो होती हैं। इस पाठ में आपने जाना कि 50 तक की गिनतियों को संस्कृत में हम कैसे व्यवहार करते हैं। ये आपका दायित्व है कि आप इस 50 तक की गिनती को आप याद करें। ये निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद रहा होगा यह पाठ। इसी कामना के साथ धन्यवाद।